नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, मैंने एक वीडियो पद का डाला हुआ है, पद क्या होता है बेसिक आपको बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीपीएम। ठीक है, पद में बता चुका हूं, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक ये आपके R&D वर्क में यूज़ किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। ठीक है, इसमें टाइम का डिटर्मिनेशन नहीं होता है, ये आपकी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर डिफेंस के काम में यूज़ किया जाता है। ये सब आपको हम एक वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे आपसे CPM। आज हम बात करेंगे CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। CPM दोनों के नेटवर्क डायग्राम में क्या अंतर होता है वो भी बताएंगे आपको। हमने देखा था कि जो पथ होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। इवेंट ओरिएंटेड क्या होता है, आपको इवेंट को हम ऐसे नोट करते थे 1, ये एक्टिविटी कोई है, ठीक है। फिर इवेंट नंबर 2, मतलब यहाँ से एक्टिविटी हमेशा इवेंट से स्टार्ट होगी, 1 2 3, फिर यहाँ से आपका 4। तो जब ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, स्टार्ट होगी जब इवेंट 1 स्टार्ट होगा, एक्टिविटी कंप्लीट होगी जब इवेंट आपका 2 जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक, तो ये आपका जो था वो इवेंट ओरिएंटेड कहते थे, इसको हम इवेंट कहते हैं, एरो टू एक्टिविटी। CPM में क्या होता है, CPM में होता है आपका, CPM में पॉइंट लिख देते हैं। CPM में पहला CPM इज एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क, इसमें ये नेटवर्क ओरिएंटेड था। CPM इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। ठीक, इसका जो नेटवर्क बनता है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है CPM का, हमने बताया था पाथ एनालिसिस जो थी वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड थी, क्योंकि उसमें हमें टाइम नहीं पता होता था। तो हम एक R&D वर्क जैसे हो गया या डिफेंस का वर्क हो गया, इन सब में हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं पता होता। मिसाइल डेवलपमेंट हो गया या इक्विपमेंट डेवलपमेंट हो गया, इसमें टाइम नहीं पता होता है। CPM जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है। क्या होता है CPM में, क्या होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। इसका मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो बार बार हो रहा है और उसका हमें टाइम पता हुआ है कि इस टाइम में ये हो सकता है, तो उसका हमें टाइम शेड्यूल पता होता है, तो हम वो बोल देते हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ठीक, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच CPM यूज फॉर डिटर्मिनिस्टिक, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। रिपीटेटिव इन नेचर, जो कि क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। हैंस CPM एनालिसिस इज यूज्ड फॉर ऑल द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ठीक, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क हैं, वो आपकी बिल्डिंग बनना, प्लिंथ बीम पड़े, सबसे पहले आप एक्सकेवेशन करेंगे, एक्सकेवेशन के बाद आप फुटिंग डालेंगे, फुटिंग के बाद आप उस पर कॉलम खड़ा करेंगे, कॉलम खड़ा करने के बाद प्लिंथ बीम डालेंगे, प्लिंथ बीम के बाद ऊपर वाली प्लिंथ बीम डालेंगे, फिर आप लिंटर डालोगे। तो ये आपका जो है ये रिपीटेटिव प्रोजेक्ट है, हर बिल्डिंग में यही स्टेप होते हैं। तो उसमें पता होता है कि फाउंडेशन कास्ट करने में कितना समय लगेगा, कॉलम कास्ट करने में कितना समय लगेगा। तो रिपीटेटिव इन नेचर होता है। जितने भी आपके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं वो रिपीटेटिव इन नेचर हैं, उसमें क्रिटिकल CPM एनालिसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने बात की थी आपकी कि पथ में आपके 3 टाइम एस्टिमेट थे। ठीक, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपका मिनिमम टाइम था, ये नॉर्मल टाइम था, और ये आपका जो था आपका मैक्सिमम टाइम था। तो इसमें हम एक टाइम निकालते जिसको हम, इन तीनों की मदद से एक टाइम निकालते जिसको हम एक्सपेक्टेड टाइम कहते थे। उस टाइम का यूज़ करते थे हम T0 प्लस 4 टाइम्स TM मोस्ट लाइकली टाइम प्लस TP डिवाइडेड बाई 6, या ऐसे एक्सपेक्टेड टाइम निकालते थे। तो वहाँ पे क्योंकि टाइम हमें कंफर्म नहीं होता था, इसलिए हम एक एक्सपेक्टेड टाइम लेके चलते थे, और इस टाइम पे मानते थे कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम में जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें टाइम पहले से पता है, तो इसमें केवल सिंगल टाइम एस्टिमेट यूज़ किया जाता है एक्टिविटी के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओनली सिंगल टाइम estimate
is used for each activity। हर एक्टिविटी के लिए सिंगल जो टाइम एस्टिमेट है वो निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका कौन सा बीटा जो एक्टिविटी थी पार्थ में आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती थी, और यहाँ पे सीपीएम पे जो है ये क्वेश्चन आता है, एक्टिविटी इज एज्यूम टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टिविटी इज एज्यूम्ड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से होता है, आपको बताया था पिछली क्लास में हमने, वो देख सकते हैं। अब जो पद था, पद में जो कॉस्ट थी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टाइम के साथ। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा होगा। और यहाँ पे जो सीपीएम है, यहाँ पे कॉस्ट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यहाँ पे कॉस्ट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती कि टाइम बढ़ने से आपका टाइम बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है कि आपका कॉस्ट जो है टाइम के साथ बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। ठीक है, हैंस टाइम कॉस्ट मॉडल इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमम ड्यूरेशन। ठीक है, ये आपका दोनों में हमने डिफरेंस देख लिए। मेन आपका क्या होता है, आपका सीपीएम भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, जो सीपीएम था वो रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, इन सब प्रोजेक्ट के लिए। और ये भी यूएस की टेक्निक थी, ये भी यूएस की टेक्निक थी, और इसको भी जो आपका डेवलप किया था पैरेलल विद पर्ट बट इट डिफरेंट फॉलोइंग वेज। ये यूएस की टेक्निक, जैसे आपका ये आपका सीपीएम हमने बताया, पर्ट भी आपकी यूएस की टेक्निक थी, ये भी पैरेलल चल रही थी, किसके, पर्ट के पैरेलल चल रही थी। तो ये आपका सीपीएम जो है ये आप यहाँ से समझ चुके होंगे सीपीएम। इसमें भी जो इवेंट होता है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट होता है इसमें, तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, ये आपका एक आई इवेंट है। ठीक है, इसे 3 एक्टिविटी निकल रहे हैं, दिस एंड दिस। ये आपकी मान लो जी एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी जी डैश एक्टिविटी है, और ये आपकी जी डबल डैश एक्टिविटी है, इवेंट है, मतलब ये इवेंट आई है, और ये इवेंट आपका जी डैश और जी डबल डैश। तो इसमें जो आपके 2 टाइम होते हैं, एक तो आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप सीपीएम समझ लीजिए, ये नेटवर्क बन गया है। इसमें आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो सीपीएम है उसमें एक्टिविटी का जो नाम होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी। ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग जो भी अर्ली से एक्सपेक्टेड टाइम और ये सब हम कहाँ रखते थे, यहाँ पे लिखते थे एक्सपेक्टेड टाइम और लेटेस्ट टाइम। और यहाँ पे जो टाइम होते हैं, 2 अलग अलग टाइम होते हैं, वो यहाँ रखते हैं। ये अभी डिटेल में हो जाएगा। अभी आप इस वीडियो में मैं केवल आपको सीपीएम के बारे में बात करता हूँ, आगे मैं इसके जो वीडियो कंटिन्यूशन में लाऊंगा तब मैं उसमें बात कर लूँगा आपको पूरा डिटेल में। तो आई होप ये आप सीपीएम समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या है, सीपीएम क्यों यूज़ करते हैं, और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पद भी आप समझ चुके हैं, एक वीडियो में डाल चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।